उसको हम लोग बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। और उस तरह जैसे जॉन्डिस की दवा पेटेंट में मार्केट में नहीं है, उसका सिरप हम बनाते हैं। हेपेटाइटिस बी का नहीं है तो हेपेटाइटिस बी की दवा बनाते हैं। जिरियान की दवा जो खतरनाक टाइप का जिरियान है, उसकी दवा फक्की स्वरूप बनाते हैं। तो बहुत से दवा हम लोग खुद भी बनाते हैं। कुछ लेप वगैरह भी हम बनाना जानते हैं। जिस मर्ज में लेप की ज़रूरत पड़ती है वो लेप खुद बना करके हम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? कीमिया का कमाल चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो यूनानी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं और पेशे से ख़ानदानी हकीम हैं। इनके दादा भी हकीम थे और इनके वालिद मोहतरम भी हकीम थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दिया है। आज इनसे किसी नुस्खे पर बात नहीं होगी। आज इनसे जानेंगे कि कैसे मरीज़ों का इलाज करते हैं। इनके हाथों में अल्लाह ने शिफा अता फरमाया है। इनके हाथों से हज़ारों गंभीर से गंभीर बीमारियों का मरीज शिफा पा चुके हैं। बहुत सारे नुस्खों का ज़ख़ीरा है इनके पास। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में नुस्खे पर बात करेंगे। नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हकीम साहब, चंद सवाल अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप कितने दिनों से आप हिकमत करते हैं? मैं तकरीबन 40 वर्षों से प्रैक्टिस में हूँ और 35 बरस से मुजफ्फरपुर नगर निगम का हकीम की हैसियत से काम किया। अब रिटायर होकर क्लिनिक अपना कई जगह डाले हुए हैं। समस्तीपुर ज़िला में, ताजपुर में, मुजफ्फरपुर में, मोती झील हमदर्द में, और ज़रूरत पड़ने पर घर पर भी मरीज़ छोटी सरियागंज जवाहरलाल रोड में देख लेते हैं। आपके यहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज कराने मरीज़ जब आते हैं तो उसका इलाज किन पद्धतियों से करते हैं, कैसे करते हैं? हम दुनिया की जो सबसे पहली पद्धति है वो यूनानी है, उसके बाद आयुर्वेदिक है। तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं से मरीज़ों का उपचार करें और मरीज़ उससे शिफायाब होते हैं। ज़्यादातर किन किन बीमारियों का मरीज आपके पास आते हैं? ज़्यादातर मेरे पास लीवर एब्सेस, सिरोसिस, हेपेटिक कॉलिक, एनीमिया, जॉइंटिस, इसलिए कि इसकी दवा एलोपैथिक पद्धति में नहीं है, आयुर्वेदिक में कुछ है, तो उसका इलाज संभव है। इसलिए यूनानी पद्धति के पास लोग ज़्यादा, मेरे घराने के लोग पहले भी जो बड़े हकीम थे, हकीम मोहम्मद तौहीद, हकीम मोहम्मद समी, मैं हकीम शाह गुलाम मोहम्मद समी, तो 200 वर्षों से यहाँ छोटे सरियागंज में इलाज की प्रक्रिया चल रही है लोगों की। ख़ानदानी होने की वजह से लीवर के तमाम रोगी और पेशाब के जलन के, सुगा की मरीज़, औरतों में मेंस के मरीज़, पोटेंसी के मरीज़, बाजपन की शिकायत वाले, ब्रेस्ट ट्यूमर, हर तरह की दवाइयाँ जो पेटेंट मेडिसिन के अलावा जो हमसे बन पाती हैं, पेस्ट के रूप में हो, लेप के रूप में हो, सिरप के रूप में हो, सबका इस्तेमाल कराते हैं। अल्लाह के फज़्ल करम से मरीज़ को अल्लाह ताला के हुक्म से शिफायाब भी होती है। हकीम साहब, एक सवाल और करना चाहते हैं
कि आपके पास गंभीर बीमारियों का इलाज कराने, असाध्य रोगों का इलाज कराने मरीज जब आते हैं तो उनका इलाज किस तरह से करते हैं? दूसरे पद्धतियों के बिना हम लोग यूनानी पद्धति में 4 खिलतों के आधार पर इलाज होता है। जो बलगम, खून, सफरा और सौदा। सौदावियत के जो मर्ज है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जैसे गठिया, नकरस, अरकुनेसा, साइटिका और मेंस पोटेंसी, टॉन्सिल, साइनस, जदाम, कोढ़, सफ़ेद दाग। तो चौथे खिल्त का इलाज यूनानी पद्धति में दर्द वगैरह के जितने मरीज़ हैं उनको इलाज बिल तदबीर का इस्तेमाल पहले कराते हैं। वेट कपिंग के ज़रिए, जिसको अलहिजामा कहा जाता है, कपिंग के ज़रिए जहाँ भी दर्द हो उसका पहले बादी खून निकाल करके फिर वैसे मरीज़ को दवा दी जाती है तो मरीज़ निरोग हो जाता है। अच्छा, वात रोग का पेशेंट भी आपके पास आते हैं? वात रोग का पेशेंट हम लोग के पास सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि वात रोग में एंटीबायोटिक के ज़रिए कोई भी मरीज़ रिकवर नहीं होता है, जिसके वजह कर मजबूरन फिर वो हकीम के पास ही आते हैं, उनका इलाज हम लोग करते हैं। वात रोग होने का कारण क्या क्या है? 4 खिल्त में जो जो सौदावियत है, सफरा है, बलगम है, खून है, तो 90% बीमारी वात रोग की वजह से होती है। आप बीमारियों का शिनाख्त कैसे करते हैं? आजकल तो और आसान हो गया है, हम लोग तो नब्ज के ज़रिए भी करते हैं, चेहरा देख के भी करते हैं, लेकिन आजकल जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच रिपोर्ट को वैलिडिटी देखते हुए अगर सही जगह का जांच हो तो और आसान हो गया है। अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई रिपोर्ट है, उसकी जांच रिपोर्ट को अगर सही पाया जाएगा तो इलाज भी सही होगा। मरीजों को सिर्फ पेटेंट दवा देते हैं या जरूरत पड़ने पर खुद से भी बनाकर देते हैं? 90% दवा तो पेटेंट यूनानी में आयुर्वेदिक की हैं मौजूद, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, उसकी दवा हैं मौजूद, लेकिन जो मर्ज़ की दवा नहीं मौजूद रहती है उसको हम लोग बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। और उस तरह जैसे जॉन्डिस की दवा पेटेंट में मार्केट में नहीं है, उसका सिरप हम बनाते हैं। हेपेटाइटिस बी का नहीं है तो हेपेटाइटिस बी की दवा बनाते हैं। जिरियान की दवा, जो ख़तरनाक टाइप का जिरियान है, उसकी दवा फक्की स्वरूप बनाते हैं। तो बहुत से दवा हम लोग खुद भी बनाते हैं। कुछ लेप वगैरह भी हम बनाना जानते हैं। जिस मर्ज़ में लेप की ज़रूरत पड़ती है वो लेप खुद बना करके हम उस काम को अंजाम देते हैं। क्या आपके पास गुप्त रोगों का भी पेशेंट आते हैं? गुप्त रोग का तो अभी दुनिया में 90% लोग गुप्त रोगी के हैं। कुछ रोग है अभी मोबाइल डिस्चार्ज भी, वो बात किया, बदन इतना हीट है कि उनका जो है कपड़ा ख़राब हो गया। उस तरह की दवा हम सिरप के रूप में देते हैं जो मार्केट से भिन्न है। मार्केट में पेटेंट दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम सिरप के रूप से वो बदन जो हीट कर जाता है, जिसको सिफिलिटिक मारता है, ऐसे गर्मी और मरीज़ बेचैन रहता है, उसका इलाज करते हैं। शिफा देना अल्लाह ताला का काम है। महिलाओं के रोगों का इलाज भी आपके यहाँ होता है? महिलाओं के रोग का इलाज के लिए यूनानी मशहूर दवाइयाँ मौजूद हैं और हम लोग उसमें जो दवा बन सकती है मिजाज के मुताबिक उस दवा को बना करके भी रोगी को देते हैं। हकीम साहब, एक सवाल और करना चाह रहे हैं कि बाल झड़ने का समस्या बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पाया जाता है, तो इस तरह का मरीज भी आपके पास आते हैं और उसका इलाज कैसे करते हैं आप?
आम सी बात हो गई है कि जो साबुन वगैरह है मार्केट में वो केमिकल युक्त आ गया है, और शैम्पू वगैरह भी बाल झड़ने में मदद कर रहा है। हम लोग के यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो तेल स्वरूप हैं, और तेल लगाने का काम, वो दवा जो पेटेंट है वो हम नहीं देते हैं। हम अपना अंडा का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, रोगन जलाड़ी हुआ, ये सब का तेल हम लोग यकजा करके मरीज़ के मुताबिक, और आंवला हुआ, आंवला का तेल हुआ, इस तरह से मिला करके उसको लगाने के लिए देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मरीज़ को अगर मैदा की गर्मी है या नज़ला भी मरीज़ है तो हम नज़ला की दवा भी माजून के शक्ल में देते हैं, और उसको पाउडर की शक्ल में गुस्ल करने के लिए पाउडर का लेप टाइप का पहले लगा के कहते हैं गुस्ल कर लीजिए, फिर आप जब बाल सूख जाए तो तेल का इस्तेमाल कीजिए। और रात में खाना खाने के बाद उनको माजून टाइप की दवा उनके मर्ज़ के और मिजाज के मुताबिक, किसी को ट्रिपल कशनीज़ी देते हैं, किसी को ट्रिपल इस्तकुद्दूस देते हैं, किसी को ट्रिपल सनाई देते हैं ताकि उनको इजाबत खुलासा हो, किसी को जवारिस जालिनूस देते हैं ताकि बाल पकना 100% रुकना चाहिए। और मेरे यहाँ भस्म में भी एक दवा है, इसका इस्तेमाल कराते हैं जिसका पूरा आगे से बाल उड़ गया हो, तो वो अगर ये 4 काम कंटिन्यू 40 दिन तक करेंगे तो बाल दोबारा फिर अल्लाह के फज़्ल करम से आ जाता है। दर्शकों को जानकारी देने के लिए हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीमिया वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूनानी रिसर्च सेंटर के बोर्ड पर जो नंबर दी गई है वो केवल मरीज़ों के लिए दी गई है। कृपया आप उस नंबर पर कॉल करके नुस्खे न पूछें। जो भी मरीज़ हकीम साहब से मिलना चाहते हैं वो इस नंबर पर बात करके अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, या किसी भी गंभीर बीमारी का सलाह लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ।